सीएलडी का पेशेंट आपके पास में ओपीडी में आता है और बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे पैरों में सूजन आ रही है, पेट में पानी भर रहा है। उसके पर्चे पे आप देखते हैं कि लेसिलेक्टॉन 20/50 ओडी में उसको ऑलरेडी चल रहा है। ऐसे पेशेंट का इडीमा कम करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसे में अपन को दो चीजें करनी है। पहले पेशेंट का सीरम एल्ब्यूमिन लेवल्स देखने हैं अपन को, और दूसरा इस पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स करवा लीजिए। पहले ये देखना है कि एल्ब्यूमिन उसके शरीर में सफिशिएंट मात्रा में है और इलेक्ट्रोलाइट्स ठीक ठाक हैं। इन दो चीजों को देख के आप लोग इस पेशेंट का डायूरेटिक्स को बढ़ाएंगे। डायूरेटिक्स को सीएलडी में बढ़ाते कैसे हैं? इसका रेशो होता है 20:50 से बढ़ाते हैं। 20 का भाग है लेसिक्स का और 50 का भाग है स्पाइरोनोलेक्टोन का। तो अगर बढ़ाना भी है तो इसी रेशो में बढ़ाएंगे। तो जब मैं बढ़ाऊंगा डोज तो दिन का 40 mg लेसिक्स और स्पाइरोनोलेक्टोन 100 mg कर दूंगा। जब और ऊपर बढ़ाना है तो 120 mg का लेसिक्स मैं दे दूंगा पेशेंट को और 300 mg का स्पाइरोनोलेक्टोन दे दूंगा। और इससे और फर्दर बढ़ाना है तो 160 लेसिक्स और 400 मैक्स डोज ऑफ स्पाइरोनोलेक्टोन देना है। ये रेशो इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, खासकर हाइपोकैलीमिया जो कि एक हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी प्रेसिपिटेट करने का फैक्टर हो सकता है, हाइपोकैलीमिया प्रिवेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस प्रिवेंट होता है। तो लेसिलेक्टॉन का अगर डोज बढ़ाना है तो 20:50 या 40:100 का रेशो मेंटेन करके चलना और उसको बढ़ाना। पेशेंट का एल्ब्यूमिन, पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स और उसके रीनल फंक्शंस मॉनिटर करना है।